हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का कमेंट आता है कि मैम मेरे इंटरनल असेसमेंट में 4 मार्क्स दिए गए हैं और मैं इंटरनल असेसमेंट में फेल हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि एग्ज़ाम भी दोबारा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो ओवरऑल रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इंटरनल असेसमेंट आपकी होती है, टोटल 8 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं इसका मतलब आप पास हो, यानी कि मिनिमम आपको 8 मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, 20 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है ना, 20 या 30 डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी वाइज, है ना। सो मिनिमम 8 मार्क्स आपके रहेंगे। अगर आपकी इंटरनल असेसमेंट में 8 मार्क्स नहीं है, बिलो टू 8 है, इसका मतलब आप फेल हो। ठीक है, और अगर इंटरनल असेसमेंट में फेल हो तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, हमें थ्योरी एग्जाम भी दोबारा देना होता है, यानी कि आप वहाँ पर फेल माने जाते हैं। और अगर थ्योरी में आप फेल कर जाते हो तो वो तो ऑटोमेटिकली आप फेल हो ही। तो अब यहाँ पर जो स्टूडेंट का कमेंट आया था, मुझे उसकी यूनिवर्सिटी तो नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यही रूल होता है सभी यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन यूनिवर्सिटी वाइज कुछ रूल्स यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकते हैं। उनके पास कोई वे आउट हो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो कि भाई अगर स्टूडेंट के बिलो टू 8 मार्क्स अगर आप किसी टीचर ने लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 इनमें से कोई भी नंबर अगर आपको मिला है इंटरनल असेसमेंट में, तो उसको आगे क्या करना चाहिए ये आपको यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से ही पता करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है हर किसी यूनिवर्सिटी का अपना अलग रूल रेगुलेशंस हो, है ना, बट नॉर्मली रूल यही कहता है कि आप अगर इंटरनल असेसमेंट में फेल कर जाते हैं, अगर आपको 8 मार्क्स से नीचे मार्क्स मिलते हैं तो आप वहाँ पर फेल माने जाते हो और आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थ्योरी भी दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपका रहेगा अगर आप इंटरनल असेसमेंट में फेल करते हैं। ये उस स्टूडेंट का कमेंट था, मुझे लगा कि ये हमें यहाँ पर शेयर करना चाहिए ताकि हर स्टूडेंट की नॉलेज में रहे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर ये पता करो कि अगर हमें 8 मार्क्स से नीचे दिए गए हैं तो आगे हमें क्या करना है। नॉर्मली जो रूल होता है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के रूल्स डिफरेंट हो या कोई ऐसा तरीका हो जिससे स्टूडेंट को आगे पास किया जा सके। इसीलिए हर स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लास अटेंडेंस या फिर अपने जो रेगुलर क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं इनमें आप प्रेजेंट रहा कीजिए। ठीक है, ताकि इंटरनल असेसमेंट जिस बेस पर आपको मिलती है कम से कम उस क्राइटेरिया को तो पूरा करो, तभी आपको 8 से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। यानी कि ऐसी सिचुएशन तो वो सिचुएशन होती है कि भाई हमें 8 से भी नीचे मार्क्स मिल रहे हैं, है ना, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी है। थ्योरी आपके हाथ में है करना, और इंटरनल असेसमेंट जो टीचर्स के हाथ में होता है, ये आपका जो ओवरऑल जो आपका रिकॉर्ड देखा जाता है उसी के बेस्ड पर आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पूछते रहिए, अवेयर रहिए इस चीज़ के लिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।